का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। अभी जो है कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि आयुष चिकित्सा पदाधिकारी एवं चिकित्सा मेडिकल ऑफिसर या आयुष के पदों पर जो है इस समय काउंसलिंग चल रही है, जिसमें होम्योपैथी के पदों की काउंसलिंग जो है चल रही है। 22 तारीख तक काउंसलिंग होनी है। इसके बाद भी हमसे लगातार ये पूछा जा रहा है हम लोगों से, या लगातार जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट आता है कि सर इसका दूसरा लिस्ट कब आएगा या दूसरा लिस्ट आने की क्या संभावना है। तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं, आइए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें दूसरा लिस्ट आने का चांस है या नहीं है, या दूसरा लिस्ट आएगा तो कब आएगा और कितना चांस है आने का। तो आइए हम हर बात को एक एक करके रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर बात करें आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी की, तो आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी के 1502 पदों में, अगर आप देख रहे हैं पदों की संख्या जो है 1502 थी। इसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। तो सभी लोगों को आमंत्रित करने का मतलब यह है कि आयुष चिकित्सा पदाधिकारी में जितने लोगों ने फॉर्म भरा था उन सभी लोगों को आमंत्रित कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें दूसरा लिस्ट नहीं आने वाला है। अब उसके बाद हम आते हैं आयुष फिजिशियन आयुर्वेदिक के लिए। तो आयुष फिजिशियन आयुर्वेदिक में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कुल पदों की जो संख्या है वो अगर आप देखते हैं तो कुल पदों की संख्या जो है 126 है। और इसमें इन्होंने कट ऑफ मार्क दिया हुआ है, जैसे कि अनरिजर्व का 64 दिया है, ईडब्ल्यूएस का 50.716, एसटी एससी का दिया गया है। इस तरह इन्होंने दिया है। तो अगर हम इसमें देखें आयुष फिजिशियन में, तो इन्होंने कट ऑफ के अनुसार लोगों को बुलाया है। तो इसमें जो है आयुष फिजिशियन आयुर्वेदिक में दूसरी लिस्ट आने की संभावना बनती इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने फॉर्म भरते वक्त जो क्लेम किया था, जैसे एक्सपीरियंस का क्लेम किया था, या जिन्होंने जो है कि डोमिसाइल का क्लेम किया, अधिकतर जो यूपी और बंगाल और राज्यों के जो मध्य प्रदेश के लोगों ने उन्होंने भी फॉर्म भरा है। तो उनका डोमिसाइल नहीं होने पर, इवन कि उनका एक्सपीरियंस जो है दूसरे राज्यों का है, दूसरे राज्यों का एक्सपीरियंस होने पर भी जो है कि आप इसके लिए उतने काबिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके मार्क जो है जुड़ेंगे या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही फाइट कर पाते हैं। दूसरा है कि अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आपका जो है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपके पास जो है डोमिसाइल नहीं है। दूसरा है कि एक्सपीरियंस के लिए जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने बताया था कि आपको बिहार राज्य के जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं या जो भी उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या एनआरएचएम है, उसके अंदर जो अब पर्सन काम कर रहे हैं उन्हीं को एक्सपीरियंस का लाभ दिया जाएगा, उन्हीं को एक्सपीरियंस के नंबर जोड़े जाएंगे। और जनरली हमें ये पता चला है बात कि अधिकतर लोगों ने फॉर्म में बाहरी जो बिहार राज्य से बाहरी लोगों ने फॉर्म भरे थे, उनमें उन्होंने एक्सपीरियंस तो अपना डाला है, लेकिन एक्सपीरियंस में जनरली उन्होंने अपने राज्यों के एक्सपीरियंस को किया है। तो जब काउंसलिंग हो रही है तो उसमें जब वो अपने सभी कागज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो उनका स्वतः जो है कि काउंसलिंग के दौरान उनका जो भी अर्हता है या जो भी उनकी एलिजिबिलिटी है वो कैंसिल कर दी जाएगी, उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो है सीटें कम होने के चांसेज हैं। तो आयुष फिजिशियन में ये चांस है कि दोबारा जो है लिस्ट आ सकती है। उसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो फिर आता है हमारा जो है होम्योपैथी चिकित्सा पदाधिकारी का। तो होम्योपैथी चिकित्सा पदाधिकारी में अगर हम बात करें तो अनरिजर्व में इन्होंने कट ऑफ जो है 60.058 बुलाया है अनरिजर्व के लिए। 345 सीट हैं, 121 महिला की सीट है जिसका कट ऑफ 44.496 है। तो इसके अंदर कद ये भी अगर आप बात करें तो जनरली जो है कि इसमें सभी लोगों को नहीं बुलाया गया, कट ऑफ मार्क तक बुलाया गया। और जिन लोगों ने क्लेम किया उनमें भी यही मुद्दा बनता है कि अधिकतर बाहरी राज्यों के जो पर्सन हैं उन्होंने भी क्लेम किया है, अपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो बाद में वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जनरली इसमें एक नियम है कि आपके कागज़ जो है फला फला डेट तक ही होना चाहिए। उस डेट तक भी बहुत लोगों के कागज़ नहीं होंगे या बहुत लोगों के जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं होंगे, जिसके बाद उनको काउंसलिंग निरस्त कर दिया जाएगा, उनका काउंसलिंग में
चांसेस नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस में देखें तो इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है। जैसे एससी में देखा जाए तो एससी में 150 पदों के लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, यानी कि एससी में अब दोबारा कोई लिस्ट आने की संभावना नहीं है। लेकिन अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस या ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब में दोबारा लिस्ट आने के चांसेस हमें लगते हैं कि दोबारा इसमें लिस्ट में चांसेस आ सकते हैं। जैसे दिव्यांग और पीएफ हैं तो इसमें सभी को आमंत्रित किया गया है, इसमें दोबारा लिस्ट आने के चांसेस नहीं हैं। अब उसके बाद आता आयुष फिजिशियन होम्योपैथी। अगर आयुष फिजिशियन होम्योपैथी की बात करें तो कुल पद 31 हैं, जिसमें कट ऑफ मार्क 71 काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो है कि कट ऑफ मार्क महिला में 66.67 है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो जिन लोगों ने भी अपने प्राइवेट जो है कि एक्सपीरियंस को भी लगा के इसमें जो है कि फॉर्म भरा है तो उनके कट ऑफ तो आ गए हैं, लेकिन अगर उनको कागज़ प्रोड्यूस करना है तो उसमें स्वतः जो है कट ऑफ की संख्या नीचे आ जाएगी और उनको जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अधिकतर लोगों ने, हमने जो है कि जो सर्च किया या लोगों से बात की, उसके आधार पे मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। करीब जो है 40 से 50% लोगों की काउंसलिंग के चांसेस इसी तरह कम होने की उम्मीद है कि उनके जो है कि जो भी उन्होंने कागज़ लगाए हैं वो दूसरे राज्यों के हैं, दूसरे जगहों के हैं, या जो है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जो कागज़ मांगे हैं उसके अनुसार से नहीं है। तो हो सकता है कि जब काउंसलिंग के दौरान उनको कागज़ प्रोड्यूस करना रहेगा तो ये सब चांसेस कम हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। स्वतः जो है कि बाकी आप काउंसलिंग के दौरान आप देख सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आयुष फिजिशियन और आयुष पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, इन दोनों में एससी को आयुष चिकित्सा पदाधिकारी में जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया उसकी दूसरी लिस्ट तो नहीं आएगी, लेकिन अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सभी का आयुष चिकित्सा पदाधिकारी में दूसरी लिस्ट आने की संभावना बहुत है। इसी तरह आयुष फिजिशियन होम्योपैथी विज्ञापन संख्या 7/2020 के में भी अगर आप देखते हैं तो इसमें भी सभी लोगों का, इसमें एसटी एससी के भी चांसेज हैं दोबारा लिस्ट आने की, यानी कि आयुष फिजिशियन में भी दोबारा लिस्ट आने की संभावना है। और अगर हम बात करें इसके अलावा जो है नीचे आते हैं तो आयुष फिजिशियन यूनानी जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी विज्ञापन संख्या 08/2020, इनमें भी सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। इसमें भी दोबारा लिस्ट आने की संभावना नहीं, जब जितने लोगों ने फॉर्म भरा उन सभी लोगों को आमंत्रित कर दिया गया है, तो इसमें भी दोबारा लिस्ट आने की कोई चांस नहीं है। अब आता है आयुष फिजिशियन यूनानी विज्ञापन संख्या 9/20/20। इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है एससी में सभी को आमंत्रित किया गया है, तो इसमें भी चांसेस नहीं है दोबारा लिस्ट आने की आयुष फिजिशियन यूनानी में। लेकिन अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सभी में दोबारा लिस्ट आने की संभावना हमें देखने को मिलती है। अब सवाल ये है कि दोबारा लिस्ट कब आएगा। तो जनरली जो है इस महीने तो आपकी काउंसलिंग चली रही है और हमें उम्मीद है कि अगले महीने मार्च में, इसमें जो है अगर देखा जाए तो अगले महीने मार्च के अंदर, मार्च के अराउंड में जो है दूसरी लिस्ट आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि दूसरी लिस्ट इस मार्च के मिड में, अंत तक दूसरी लिस्ट आने की संभावना है, क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ये चाहता है कि हम अप्रैल आते आते इन सभी की नियुक्ति, या अप्रैल मई जून तक सभी जो है चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दें। तो ये हमें उम्मीद है कि मार्च तक जो है काउंसलिंग की दूसरी लिस्ट आ सकती है और उसमें जो है कुछ और नाम ऐड हो सकते हैं। काउंसलिंग दे रहे सभी लोगों को होम्यो रीडर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने काउंसलिंग दे दिया उनको भी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं आया है हम उनके लिए आशा करते हैं कि उन सभी का नाम दोबारा दूसरी लिस्ट में आए और उन सभी को भी काउंसलिंग में आमंत्रित किया जाए। और योग्य अभ्यर्थी, मेरा ये मानना है कि जो इस पद के लिए योग्य हैं उन सभी का चयन जो है इसमें होना चाहिए, योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो। बाकी जो
सभी लोग योग्य हैं, जो भी काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो सभी लोग योग्य हैं। लेकिन जो अब ऐसा तो है नहीं कि सभी जितने लोग काउंसलिंग में हिस्सा लें सभी का हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन उनमें से जो योग्य हैं या जिनके चांसेस बनते हैं या जो इनके जो है कि जो भी अर्हता है उसको पार करते हैं, उन सभी में जो है इन योग्य अभ्यर्थियों का होना तय हो। और हमें ये आशा है कि सभी योग्य अभ्यर्थियों का जो है चयन जल्द से जल्द बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा हो और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में वो अपना कार्यभार संभालें। क्योंकि ये वैकेंसी जनरली बिहार की जो ये वैकेंसी है काफ़ी समय पहले आई थी, बहुत समय से इस पे विज्ञापन कर रहा था, पेपरों में आ रहा था, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा था। होमियो रीडर पेज पर भी मैंने लगातार जो है इस बात को डाला था। साथ में जो है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो है ट्विटर है उस पे हैंडल पर भी हमने टैग किया कि कब आएगा। तो इस तरह और भी बिहार के जो लोग थे वो लगातार इसके लिए मांग कर रहे थे। अब उनके मांग के अनुरूप चीज़ें आई हैं और हमें उम्मीद है कि बिहार के लोगों को इस बार निराशा हाथ नहीं लगेगी और दोबारा मैं आपको अब भी क्लियर कर दूं कि दोबारा काउंसलिंग का जो सेकंड लिस्ट है वो आने की प्रबल संभावना है। आप लोग तैयारी में रहिए और हमें उम्मीद है अपने कागज़ वगैरह तैयार रखिए और हमें उम्मीद है कि दोबारा दूसरी लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। अब ये उम्मीद इतना है कि ये फरवरी के आखिरी से लेके फरवरी के अंतिम समय दिनों से लेके मार्च के मिड या मार्च के लास्ट तक दूसरी लिस्ट आने की काउंसलिंग में संभावना है। तो सभी लोग जो भी होमियो रीडर को देख रहे हैं उन सभी लोगों का होमियो रीडर देखने के लिए धन्यवाद। हमारे इस चैनल यूट्यूब के इस चैनल को ज़रूर और ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक बताइए। क्योंकि हम जो है कि लगातार आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं। हमारा जो एजुकेशनल वीडियो भी इसमें पड़ता है उसको भी आप देखिए और हमें अप्रिशिएट करिए, क्योंकि हमें आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम पेज पर नए हैं और लगातार जो है कि हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। होमियो रीडर पेज के माध्यम से मैं करीब 5-6 सालों से जो है कार्य कर रहा हूं। तो प्लीज़ और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों का धन्यवाद और हमारी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।